अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, दिस इज पूजा हियर। वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज साझेदारी फर्मों का लेखांकन, जहाँ पे मैंने पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस करा था दैट इज योर इलस्ट्रेशन 35। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन 36 डिस्कस करेंगे। एंड जो बुक फॉलो कर रही हूँ डॉक्टर एस के सिंह की बुक फॉलो कर रही हूँ विद द लेटेस्ट एडिशन ऑफ 2020। और साथ साथ मैं बोलना चाहूँगी जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे चैनल ई कॉमर्स ज्वाइन पर आए, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फॉर द लेटेस्ट वीडियोस एंड न्यू नोटिफिकेशन। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है कि A, B and C are partners who share profit or loss in the ratio of 1/2, 3/10 and 1/5। आपको यहाँ पर देखोगे ध्यान से, आपको यहाँ पे जो रेशियो जो एक्चुअली जो दी गई है वो 1/2, 3/10 और 1/5, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो पूरा अलग है। आप देख सकते हैं इट इज़ नॉट इक्वल, ठीक है। तो आपको काम उस पर करना पड़ेगा। काम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, देखते क्या करना है इसमें। रिस्पेक्टिवली आफ्टर अलाउइंग 5% इंटरेस्ट ऑन फिक्स कैपिटल, इनका जो कैपिटल है वो क्या है, फिक्स्ड है। ध्यान देना, क्वेश्चन में फिक्स्ड बोला गया, यानी कि करंट अकाउंट का यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। 5% इंटरेस्ट ऑन फिक्स कैपिटल एंड 5,000 ईच टू बी एंड सी एज ए एनुअल सैलरी। बी और सी को कितना रुपये सालाना सैलरी मिलेगा, 5,000 रुपये मिलेंगे साल में सैलरी के रूप में। द फिक्स कैपिटल ए, बी एंड सी आर 50,000, 30,000 और 20,000। इनको कैपिटल कितने हैं, ए की कितनी 50 है, बी की 30 है और सी की कितनी है 20,000 रिस्पेक्टिवली है। ड्यूरिंग द ईयर 1819 ए हैड विड्रॉन 18-19 में, ध्यान देना सेशन हमारा है 18-19 में ए हैड विड्रॉन 10,000। ए ने 10,000 रुपये विड्रॉ करे हैं और बी एंड सी विड्रॉ, बी ने निकाले 2,500 एंड सी ने निकाले हैं 1,000 रिस्पेक्टिवली बिसाइड देयर सैलरी, है ना। सैलरी के अलावा इन लोगों ने विड्रॉन किया है। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सोड अ प्रॉफिट ऑफ ₹45,000 फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2019। जो प्रॉफिट एंड लॉस है अकाउंट का वो कितना दिखा रहा है, 45,000 दिखा रहा है 31 मार्च 2019 को। बिफोर प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, पहला क्या वर्ड बोलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी ऑफ पार्टनर्स। मतलब इसको प्रोवाइड किए बिना इनकी जो प्रॉफिट है वो कितनी है, 45,000। तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे भी हम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जो सैलरी ऑफ पार्टनर्स को ट्रीट कहाँ करते हैं, उसको हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रीट करते हैं, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द बैलेंसेज ऑफ करेंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एज ऑन अप्रैल 1, 2018 वर क्रेडिट। वर्ड पर ध्यान देना, यहाँ पर ए का जो करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो किधर है, क्रेडिट है। क्रेडिट कितना, यानी कि 4,500। यानी कि हम लोग जब करंट अकाउंट जब खोलेंगे ए का, तो हम लोग जो बैलेंस बीडी लिखते हैं ना, उसको कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस अगर क्रेडिट है तो इसका मतलब अच्छा है, पॉजिटिव है, ठीक है। बी का भी क्या है, क्रेडिट है, कितना 1,500 रुपया। और सी का भी कितना है, क्रेडिट है 1,000। मतलब कोई दिक्कत नहीं, सबकी बैलेंस हमको क्रेडिट साइड में खोलनी है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस जो होगी वो क्रेडिट साइड में होगी। नो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन करंट अकाउंट। ऑब्वियसली इंटरेस्ट जो होगा वो करंट अकाउंट में चार्ज नहीं होगा। और ड्राइंग्स, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तो करते भी नहीं है हम लोग, फिक्स्ड ही पे काम करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन में कि सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड करंट अकाउंट्स आफ्टर डिवाइडिंग प्रॉफिट इन अकॉर्डेंस विद द पार्टनरशिप डीड ऑन 31 मार्च 2019। कहता है कि आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को खोलिए, ठीक है, आफ्टर डिवाइडिंग द प्रॉफिट, उनकी प्रॉफिट को डिवाइड करके इन अकॉर्डेंस विद द पार्टनरशिप डीड, जो पार्टनरशिप डीड कहता है, और किस तरीके को करना है, क्लोजिंग 31 मार्च 2019 को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो सोल्यूशन है उस पर हम लोग काम करते हैं। लेट्स सी सोल्यूशन, जैसा कि आप देख सकते हो। लेट मी एडजस्ट इट फर्स्ट। चलो एज यू कैन सी इन सोल्यूशन, हमारा यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर देते हो, नहीं तो अच्छे से दिखेगा नहीं एक्चुअली। चलो हमारा जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोलेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ठीक है। तो आप जो हमारा फॉर्मेट है
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, उसको ओपन करो, ठीक है। तो डेबिट साइड का पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। सबसे पहले हमारा प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना दिया था, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 45,000 हमारे क्वेश्चंस में दिया हुआ था, हमने कॉपी डाउन किया, राइट। देन आफ्टर टू इंटरेस्ट ऑन एस कैपिटल, बीस कैपिटल एंड सीज कैपिटल। तो जो हमारा कैपिटल था, कितना हमारा कैपिटल था, आपको मैं फिर से दिखा देती हूँ। हमारा जो कैपिटल था वो था 50, ए का था 50,000, बी का था 30,000 और सी का कितना है 20,000। ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। 50,000 मैं हाईलाइट कर देती हूँ यहाँ पे, 50,000 था, 30,000 था और कितना है 20,000 है। और इस पर इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा, दैट इज़ योर 5%। इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा 5%, ठीक है। इंटरेस्ट कितना होगा 5%। तो 50,000 का 5% कितना होगा 2,500, 20 का हो गया 1,500, 30 का हो गया 1,000। एडिशन करिएगा, टोटलिंग करिएगा तो कितना हो जाएगा 5,000। कितना हो गया 5,000। फिर दो लोगों को सैलरी मिल रही है, 20 को और 30 को सालाना सैलरी मिल रही है, 20 को ही 5,000 मिल रही है, सी को भी कितनी मिल रही है 5,000। एडिशन करिएगा कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है। और उसके बाद आपके पास और कोई इन्फॉर्मेशन तो रिजर्व्स को लेकर तो कुछ दिया नहीं गया है, ड्राइंग्स को लेकर के बोली गई है, तो ड्राइंग्स तो आपका विड्रॉ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो बोला ही नहीं गया है क्वेश्चन में, तो कुछ ट्रीटमेंट हम लोग क्रेडिट साइड में नहीं करेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। जो क्वेश्चन में जितना बोला गया उतना करना है। तो 45,000 आपका आ गया, ठीक है। टोटलिंग यहाँ भी 45,000 का टोटलिंग आ गया। अब 45,000 में से इस 5,000 और 10,000 को माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा 30,000। 30,000 को आपने क्या करना है 1/2 में, 30,000 को 1/2 में डिवाइड करोगे, 30,000 का 3/10 करोगे, 30,000 का 1/5 करोगे, ठीक है। तो 15,000 एक आएगा। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस करेंट अकाउंट 15,000, 20 में 9,000 और सीज में कितना हो गया 6,000। क्लियर। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर इन योर दिस साइड पार्टनर्स करेंट अकाउंट्स, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अगेन हमारा जो फॉर्मेट है ओपन कर लो, डेट, पर्टिकुलर्स, ए का, बी का, सी का, तीनों का अमाउंट हो गया, डेट, पर्टिकुलर्स, ए बी सी क्रेडिट साइड में, ठीक है। एग्जाम में आपको इसी तरीके से बनाना है क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है अलग अलग पार्टनर्स के आप अलग अलग खाता या पार्टनर्स के आप अलग अलग अकाउंट खोलिए, ठीक है। सबसे पहला काम हम यहाँ से करेंगे क्रेडिट साइड से। 1 अप्रैल 2018 को इनकी जो करंट अकाउंट की बैलेंस क्वेश्चन में कितनी दी हुई थी 4500 दी हुई थी, 1500 दी हुई थी और 1,000 दी हुई थी, ठीक है। तो हम सबसे पहले सबका जो बैलेंस था ए बी सी का क्या था क्रेडिट बैलेंस था, तो आराम से आप लिखो 1 अप्रैल बाय बैलेंस बीडी, ये चीज़ें, ठीक है। और साथ में सैलरी कितना मिला है इनको, तो आपने जस्ट लिखा है, ए को तो मिला नहीं है सैलरी, बी और सी को मिला है 5,000 5,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला है ए बी सी को 2,500, 1,500 और 1,000 मिला है, ठीक है। ये आपने लिख दिया। और जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया तो उसमें उनको प्रॉफिट हुई थी, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 15,000, 9,000 और कितना हो गया 6,000 आपने यहाँ पे लिखना है। ये सारा जो ट्रीटमेंट है वो क्लोजिंग डेट पे करना है आपको, सारा का सारा ट्रीटमेंट वो कहाँ पे करना है क्लोजिंग डेट में करना है, ठीक है। अब आ जाओ इधर डेबिट साइड में, आप आ जाओ यहाँ पे, कम टू द डेबिट साइड। अब यहाँ पे आप देखोगे कि सैलरीज हमने दे दी बी और सी को। अब यहाँ पे देखोगे 2019 को मार्च 31 को टू कैश अकाउंट सैलरीज, क्यों लिखा है यहाँ पे टू कैश, इसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगी। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, मैं पर क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ा देती हूँ। क्वेश्चन में एक सेकेंड, क्वेश्चन में क्या बोला है उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ोगे। बच्चे ध्यान से पढ़ते नहीं हैं और गड़बड़ करके आते हैं और कॉन्फिडेंट होता है कि हम जो किया हमने सही किया। क्वेश्चन फिर से मैं पढ़ती हूँ। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स हु शेयर प्रॉफिट और लॉस इन द रेशियो ऑफ 1/2, 3/10 एंड 1/5 रिस्पेक्टिवली आफ्टर अलाउइंग 5% इंटरेस्ट ऑन फिक्स कैपिटल एंड 5,000 ईच, ठीक है, 5,000 each to B and C as an annual salary. The fixed capital, या तो बोल दिया कि B और C को annual salary मिलेगी। The fixed capital A, B and C are 50,000, 30,000 और 20,000 respectively. During the year 1819 क्या बोला जा रहा है, A had withdrawn 10,000, ये वर्ड पर ध्यान देना, A ने कितना रुपया निकाला 10,000 रुपया निकाला, and B
एंड बी 1 मिनट एंड बी ने कितना निकाला है, बी एंड सी विड्रॉन 2500 और 1000। ए ने 10,000 रुपये निकाले, बी ने 2500 निकाले और सी ने 1000 निकाले, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। बिसाइड्स इसके अलावा देयर सैलरी, इसके अलावा उन लोगों ने क्या करें, सैलरी को भी विड्रॉ कर लिया है। अब समझ में आई क्वेश्चन में क्या बोला, एक बार मैं फिर से हिंदी में बोल देती हूँ। यहाँ पे देखो क्या बोलता है, 18-19 के वर्ष में ए ने 10,000 का आहरण तथा बी तथा सी ने अपने वेतन के अतिरिक्त 2000, वेतन के अतिरिक्त, समझ में आ रही है, मतलब वेतन तो निकाला ही, इसके अलावा 2500 और 1000 रुपये क्रमशः आहरण किए हैं। यानी इनको जो सैलरी मिली थी वो सैलरी इन्होंने रखा नहीं है, इन्होंने क्या किया, अपने कैपिटल अकाउंट में सैलरी को रखा नहीं है, वो सैलरी को भी इन्होंने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। तो जो आपने सैलरी को विड्रॉ कर लिया तो उसकी एंट्री आपको दिखानी ही पड़ेगी। ये तो आप एंट्री इसलिए यहाँ पे दिखा रहे हो सैलरीज की यहाँ पर, क्योंकि आपके लिए इनकम है, पार्टनर्स के लिए यहाँ पे क्या है, इनकम है। ए का बी को सैलरी मिला, सी को सैलरी मिला, इनकी इनकम है, इनकी पूंजी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो आपने क्रेडिट में दिखा दिया। लेकिन क्योंकि आप इस पैसे को फर्म में रख कहाँ रहे हो, आप तो इस पैसे को बाहर निकाल रहे हो ना, आपने तो क्वेश्चन में दे दिया है कि बाहर निकाल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में सैलरीज करके बी और सी का यहाँ पे 5000 दिखाया जा रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ध्यान में रखोगे ऐसे क्वेश्चंस को। बस एक लाइन के चलते आपका ये आंसर फिर मैच नहीं करेगा। समझ में आई बात। फिर जो ड्राइंग्स निकाली है 10,000, 2500 और 1000 रुपया आपको वो दिखाना है, ठीक है। लास्ट अब करना क्या है, टोटलिंग करना है। क्रेडिट साइड में दोनों को टोटलिंग कर लीजिए, ए बी सी को क्या कर लीजिए, टोटलिंग कर लीजिए। टोटलिंग करने के बाद जो इनका बैलेंस है, डेबिट बैलेंस पे आपका 10,000 माइनस कर दीजिए ए में से, बी से अब माइनस कर दो 7,500 और सी का 6,000 माइनस करोगे तो आपका जो है 31 मार्च को जो बैलेंस बचता है वो कितना बचेगा, 12,000, 9,500 और कितना हुआ 7,000, है ना। तो ये हमारा हो गया पार्टनर्स करंट अकाउंट। आई होप सो पार्टनर्स करंट अकाउंट क्लियर हो गया। इस पे मैं खास करके बोलूँगी कि ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया जाएगा तो आप क्वेश्चन गड़बड़ करके आ जाओगे, तो इस सब में सावधान रहनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अपने क्वेश्चन में बोला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बहुत ही सिंपल है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। हमारा जो क्वेश्चन में बैलेंस जो दिया हुआ था कैपिटल का, तो 1 अप्रैल 2018 को बाय बैलेंस बीडी करोगे, ओपनिंग करोगे, क्रेडिट साइड में ही 50,000 था ए का, बी का मेरा 30,000 था और सी का कितना था 30,000 था। और ऑब्वियसली सारा ट्रीटमेंट तो हम तो करंट्स अकाउंट में कर चुके हैं, कोई यहाँ पे एडिशनल कैपिटल तो आई नहीं थी, अतिरिक्त कोई पूंजी तो यहाँ पे आई नहीं थी, और ना ही कोई परमानेंट यहाँ से हमारा कोई विड्रॉ हुआ है। तो सिंपल सी बात है, इधर हम बैलेंस बीडी दिखाएंगे और क्लोजिंग डेट जो हमारा है 31 मार्च 2019 को यहाँ पे टू बैलेंस सीडी दिखा देंगे और अकाउंट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर जो आपका था 36 वो आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, यू कैन सी वेरी वेल हियर कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ न्यू पार्टनर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। साथ ही साथ आपको जो चैप्टर 5 जो मैं पढ़ाऊंगी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये हेल्प करने वाला है, इवन चैप्टर 4 में भी बहुत मदद करेगा ये, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर ही कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।